हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, करीब 10:30 बज रहे हैं और नाश्ता वगैरह मैं सब बना चुकी हूँ। रॉक्सी के लिए मैंने हलवा बनाया है, रॉक्सी को हलवा बनाया है। और सुबह मैंने उसको ना सुबह जल्दी उठ के करीब 6:30 बजे मैंने उसको बनाना दे के और दवाई दे दी थी। सुबह सुबह उसको बनाना खिला दिया था क्योंकि खाली पेट एंटीबायोटिक दे नहीं सकते थे और उसकी एंटीबायोटिक चल रही है अभी। और मेरी सांस फूल रही है। मैं एक्चुअली काम में लगी हुई हूँ ना, तो आजकल रॉक्सी की वजह से काम को थोड़ा सा शेड्यूल किया हुआ है कि कितने टाइम में कौन सा काम ख़त्म करना है, ताकि फिर आराम से मैं उसको टाइम दे पाऊँ। तो मेरा ट्राई ये रहता है कि पहले रॉक्सी के लिए कि मैं काम करती हूँ, या तो वो सो रही होती है तो मैं थोड़े 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 अपने काम में लगी रहती हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है वो जाग रही है और कुछ हरकत कर सकती है, क्योंकि स्टिचेस में वो स्ट्रेस लेती है, वो खिंचती है, तो अगर स्ट्रेस या खड़ी हो जाती है, आज सुबह भी वो खड़ी हो गई थी फोल्डिंग पे, तो अगर खिंचती है तो फिर ना स्ट्रेचेस मतलब जो उसके स्टिचेस हैं उन पे स्ट्रेच पड़ता है, तो वो टूटने का डर है दोबारा से। तो वैसे भी दोबारा ऑपरेट हुआ है स्टिचेस की वजह से, तो मैं नहीं चाहती कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं जब वो सोई होती है तो काम करती हूँ, या फिर बच्चे होते हैं तो मैं काम करती हूँ। अदरवाइज मैं उसके साथ बैठी रहती हूँ, अपनी वीडियोज़ वगैरह का काम करती हूँ, या उसी को नरिश करती रहती हूँ, कभी मसाज करती रहती हूँ। वो सारा कुछ लगा रहता है, मैं छोड़ती नहीं हूँ उसको, क्योंकि उसका अभी हालत ऐसी है ही नहीं छोड़ो। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि सारा काम क्विट कर दो और इसको रखो। अगर आप वाकई में इसको प्यार करते हो तो इसको रखो। बाकी तो शायद मेरे फेस से पता लगता होगा कि मैं उसको कितना प्यार करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो अभी नाश्ते से मैं फ्री हो गई हूँ, मैं बस अभी सफाई झाड़ू पोछा करने जा रही हूँ। झाड़ू पोछा करके फिर मैं इसको मतलब लेके जाऊंगी हॉस्पिटल। कल तो मैं वैसे ही खुद ही जाके इसकी मेडिसिन वगैरह कंटिन्यू करा ली थी, बट आज इसको दिखा के आना होगा। शायद इसकी बैंडेज भी चेंज होगी। बैंडेज मैं घर पे भी चेंज करती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो फ्लूइड निकल रहा है ना इसके अंदर से, वो बार बार बैंडेज गीला कर देता है, और अगर उसको ड्राई ना किया जाए, मतलब बैंडेज चेंज ना की जाए, तो वो बाहर से जो स्किन है उसकी गला देगा। तो बैंडेज मैं घर भी करती हूँ, लेकिन डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में होना भी ज़रूरी है। तो लेके जाना है आज। और मैंने ना इसकी वीडियोस वगैरह बनाई हुई हैं, जैसे जो इसके स्टिचेस हैं और जो इसकी बैंडेज होती है, या जो ये ब्लीड कर जाती है स्टिचेस से, तो बनाई हुई है। मैं जानबूझ के वीडियोस में नहीं डालती, मैं नहीं चाहती किसी का जी खराब हो। लेकिन सच में अगर आप देख लोगे ना तो रो दोगे कि, और मेरी भी हिम्मत देखो कि मैं वो चीज़ कर रही हूँ। क्योंकि देखो, डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। जीएनएम मैंने भी किया है, मुझे भी पता है ये सारा कुछ होता है, लेकिन उनके लिए वो चीज़ रूटीन में है, मेरे लिए नहीं है। और फिर चाहे हम कितने भी मतलब रोज़ रूटीन में रहती हों वो चीज़ें, अगर बात अपने बच्चों पे आती है तो हम बहुत सॉफ्ट होते हैं। और रॉक्सी मेरा बच्चा है, मैं उसका वो दर्द कैसे देखती हूँ मुझे ही पता है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, सॉरी ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना लेट हो जाएगा। तो फिर चलते हैं। और मेरे बालों की हालत, मैं बिल्कुल, पहले भी ऐसा था कि मैं बिजी रहती थी, अपने आप को टाइम नहीं दे पाती थी। अब तो ये हालत हो गई है कि अब तो बिल्कुल मैं बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ रॉक्सी की वजह से। मुझे खुद भी फील होता है, लेकिन रॉक्सी को, जिस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है माँ को, उसको टाइम देना चाहिए। तो अभी मेरी रॉक्सी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, तो मैं उसको फुल टाइम दे रही हूँ। हमेशा बच्चे बोलते हैं कि मम्मी, अब नहीं बोल रहे हैं, अब तो वो बीमार है उनको पता है, बट बच्चे हमेशा बोलते हैं मम्मी आप हमसे ज़्यादा रॉक्सी को प्यार करती हो। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि रॉक्सी को ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन हाँ, ये इक्वल ज़रूर करती हूँ, ये तो मैं मानती हूँ कि हाँ, मैं रॉक्सी को बहुत प्यार करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। और आज बच्चे घर पे ही हैं, उनकी छुट्टी है तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है और मैं जा रही हूँ रॉक्सी को लेके। कैमरा ब्लर हो रहा है, एक रॉक्सी को लेके जा रही हूँ। और उसको ना पता लग गया, मैंने एक्चुअली बाल वाल ठीक कर लिए है ना, थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, तो उसको आइडिया हो गया है कि मम्मी जा रही है, और वो की कर रही है। बच्चों ने उसको पकड़ा हुआ है। मैं बस शूज़ लेने आई थी और उसके पेपर्स। तो पिछले को शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी क्यों क्यों कर रही है। कभी नहीं रोती थी यार, ये कभी नहीं रोती थी, और अभी ये हालत हो गई, अब ये रोती है। मैं इसके पेपर ले लूँ सारे, और पर्स ले लूँ अपना। मोबाइल मेरे साथ ही है, पेपर कहाँ रखती है इसके। ये देखना, इतनी सारी तो रॉक्सी की दवाइयाँ हैं, इतनी सारी दवाई, ये पेपर, पर्स। तो चलो चलते हैं। हाँ, छोड़ दी रॉक्सी? हाँ, वो शुशु कर लेगी। तो फाइनली चलते हैं हॉस्पिटल। आके मुझे खाना भी बनाना है।
गर्मी लगी है? मोशन तो इसको ठीक हो रहा है। ये देख, चाहे लग जाए चोट मानेगी नहीं, मत कर। डॉक्टर साहब तो इसे लाने की जरूरत नहीं है ना? अगर कुछ लगेगा मुझे तो फिर फोन पे बात कर लेंगे आपसे। हाँ जी हाँ जी। और मेडिसिन कितने दिन लेनी है इसको? 3 दिन की बची होगी बस, बहुत है इतना? ठीक है, थैंक यू सो मच। मोटू उसको दिखा दिया है और अभी ये बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है। मैंने खुद भी इसके, क्योंकि कल रात को की थी तब तो ब्लीड कर रहे थे, बट अभी बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद भी देखे इसके टाँके, काफ़ी ठीक थे। और मेरा इंटरनल भी मुझे फीलिंग आ रही है कि हाँ ठीक है, और डॉक्टर भी बोल रहे थे ठीक है। बाकी अभी इसकी शैतानियों पे डिपेंड करता है ये कितनी शैतानियाँ कर रही है, क्योंकि आज तो इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक हो रही है कि इनको भी कंट्रोल करने में नहीं आ रही है। गर्मी इतनी लग रही है ना, पसीना इतना आ रहा है बहुत बुरी तरह। तो चलिए घर चल के आप लोगों से बात करती हूँ, बच्चे वेट कर रहे होंगे घर पे। अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। बस चाय बना के थोड़ी देर बैठूंगी, फिर सब्ज़ी लेने जाना है। आज सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई, अदरक भी नहीं है चाय में डालने के लिए, अदरक भी ख़त्म हो गई है। अभी मैंने अपनी चाय बनाई है, चाय पी लूँ उसके बाद सब्ज़ी लेने जाऊंगी। एक्चुअली हॉस्पिटल गई थी ना, हॉस्पिटल से आके इतनी थका, मतलब धूप इतनी थी, गर्मी इतनी थी, सर घूम गया था। तो आते ही सबसे पहले मैंने नहाया और नहा के फिर खाना बनाया, क्योंकि लंच का टाइम था। ऑलरेडी लंच के लिए मैं बहुत लेट हो चुकी थी, तो लंच बनाया। और लंच बनाने के बाद मैं बस 15-20 मिनट बैठी होंगी और अब मैं चाय बना रही हूँ। क्यों उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगभग 7 बज रहे हैं, तो उठने का मन ही नहीं था। फिर मैंने कहा नहीं, चाय बनाती हूँ, उठती हूँ, क्योंकि अभी सब्ज़ी लेने भी जाना है मेरे को। घर में कोई सब्ज़ी नहीं है और पिछले कई दिन से मैं निकली नहीं हूँ बाहर, तो वो भी है कि सब्ज़ी सामान कुछ नहीं आ पा रहा घर में। और एक अपडेट और आपको देना था मेरे को कि रॉक्सी को आज दिखाया जैसे, तो डॉक्टर बोल रहे थे बहुत आराम है। एक्चुअली कल रात को भी ना उसके स्टिचेस से ब्लीड हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो मैंने क्या किया, मैं कल जब गई थी उसकी दवाइयाँ लेने, तो मैं एक एक्स्ट्रा टेप ले आई थी। बेटा फ़ैन बंद कर दो, मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मैं ना वो ले आई थी, जो ऑपरेशन पे ब्राउन कलर की टेप लगाते हैं ना, तो वो मैं एक्स्ट्रा ले आई थी। क्योंकि वो ना जिस तरह से लगी हुई है टेप, उसमें वो श्रिंक होके ऊपर की तरफ चढ़ जाती है या नीचे की तरफ गिर जाती है, तो पूरी टेप आ नहीं रही थी। तो मैं कल वो मतलब सेफ्टी के लिए ले आई थी। अब मैंने क्या किया था रात को, जैसे बेटा नहीं करो, जैसे रात को वो वाला ब्लीड जिससे हो रहा था, मैंने बाकी तो पूरी उसकी टेप नहीं खोली, पूरी बैंडेज उसकी नहीं खोली थी। बस जो वाला स्टिच निकला हुआ था बाहर, उसको मैंने क्या किया, क्लीन करके उस पर दवाई लगा के और उस पर ना वो वाली टेप लगा दी थी। तो उससे क्या हुआ कि वो घाव जो था वो वहीं पे चिपका रहा। और इसके साथ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ये दौड़ भाग कर ही लेती है, जैसे वॉशरूम ले जाते हैं इसको घुमाने, या घर में भी थोड़ी बहुत ये हरकत कर ही जाती है, कितना भी इसको रोक लो खड़ी हो जाती है हम लोगों के ऊपर, जो इसके लिए ख़तरनाक है। तो मैंने फिर वो टेप लगाई ना, उससे इसको सपोर्ट मिला। और रात को वो पानी तो आया थोड़ा, मतलब सॉरी, जो ब्लड और पानी मिक्स ऐसे कुछ आ रहा है, वो तो आया थोड़ा, लेकिन जब अब सुबह टाँके खोले तो वो बहुत अच्छी कंडीशन थी, बहुत, मतलब कल जितना मैं डरी हुई थी और आज मुझे उतनी ही शांति है। कि आप लोगों की दुआएं, बहुत लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में दुआएं की हैं मेरे लिए, मेरी रॉक्सी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आप मेरी रॉक्सी को इतना प्यार करते हैं। सच बताऊं तो वाईटी पे जो लोग मुझे जानते हैं उनमें से 90% मेरी रॉक्सी को जानते हैं।
तो सब ने बहुत दुआएं की उसके लिए, थैंक यू सो मच। और रॉक्सी को भी बहुत आराम है, बहुत ज़्यादा आराम है। तो अभी सब्ज़ी लेने जाऊंगी, पता नहीं मैं आगे का व्लॉग शूट करूंगी या नहीं करूंगी, देखते हैं क्या कर पाते हैं। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और ये प्रज्वल सिंह, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, ये बहुत वो पीछे ना मेरे हनीमून की फ़ोटो है, जब मैं केरला गई थी तो वहाँ की है। तब मैं बड़ी पतली हुआ करती थी, अब मैं बहुत मोटी हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हाँ, आपको तो हमारे साइंस वाले मैम ने क्या बताया? क्या बताया? रात को पता है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि दिन के टाइम पेड़ ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और रात को कार्बन इनटेक करते हैं। नहीं निकालते। हाँ, निकालते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा पीपल का पेड़ है। हाँ, मैंने पार्क में लगाया हुआ है पीपल का पेड़। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे। बात है। छोना बेटा, छोना, ये इरिटेट कर रही है इसको ना। यहाँ पे बंद, इस पूरे एरिया में ये वैसे सामान हमेशा रखा भी रहता है, लेकिन अभी मैंने जान के नहीं हटाया ताकि इसको ज़्यादा स्पेस ना मिल पाए कि ये इधर उधर चल पाए। इसको यहीं बांध के रखने को डॉक्टर ने बोला है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा कि मैंने इसको बांधा हुआ है, लेकिन बांधने से का रिज़ल्ट मुझे आज मिला है। तो मैं मुझे मतलब अब ख़राब नहीं लग रहा आज। सीरियसली मैं बहुत मेंटली सेटिस्फाई हूँ कि मेरे बच्चे को आराम है। शोना मत करो बेटा उसको, आज बहुत आराम है इसको। और ये मेरा राजा बेटा है ना जो ने, ये जो आजा बेटा है मेरा। नींद आ रही है। तो यहाँ पे डिनर में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैगी। और मैगी बना रही हूँ मैं वेजिटेबल्स वाली, फ्राई करके। तो सबसे पहले मैंने देसी घी लिया है, क्योंकि ऑब्वियस मैगी नुकसान करती है, लेकिन अब बच्चे मांगते हैं तो क्या कर सकते हैं, उनके भी फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। घी गर्म होने के बाद मैंने उसमें प्याज ऐड कर दिया, और प्याज को मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बस हल्का सा करूँगी, क्योंकि ज़्यादा से ना फिर वो जो कच्चा कच्चा टेस्ट आता है वो नहीं आएगा, और मेरे बेटे को वो कच्चा कच्चा वाला टेस्ट ही पसंद है। उसके बाद मैंने ये गाजर ऐड किया इसमें। गाजर अभी वो पिंक वाली जो गाजर आती है, हमारी साइड तो उनको विलायती गाजर बोलते हैं, बट या मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो वो डाली है। फिर मैं साथ के साथ खीरा काट रही थी, और मैंने खीरा भी ऐड कर दिया है। और इन सारी सब्जियों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर लास्ट में मैंने इसमें लास्ट में नहीं सॉरी फिर बीच में मैंने इसमें ऐड किया था पत्ता गोभी। पत्ता गोभी ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे अभी नमक ऐड कर दूँगी। नमक इतना ही ऐड करना है जितनी हमारी सब्जियां हैं, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है। सब्जियों का आइडिया आप ही को है, तो जितनी आपने वेजिटेबल्स ऐड की हैं अपनी मैगी में, सिर्फ उतना ही नमक डालें, क्योंकि मैगी के लिए तो उसमें ऑलरेडी नमक है। लास्ट में मैंने डाला है इसमें टमाटो, और टमाटो को भी मैंने मोटा मोटा चॉप किया है, क्योंकि वो बिल्कुल उसमें घुल जाएगा। ये सारी सब्जियां जब हल्की सी स्मूथ हो गई हैं, फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैगी मसाला। और मैं 5 पैक मैगी बना रही हूँ, क्योंकि हम 5 लोग हैं, तो उसी हिसाब से मैं 1 पैक बना रही हूँ। क्योंकि सबने ना डिनर के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। आज लंच काफ़ी लेट हुआ, करीब 5:30 बजे लंच हुआ है, तो इस वजह से कोई भी नहीं तैयार था डिनर करने के लिए। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना खाने से कुछ खा लें तो ज़्यादा बेटर है। मैंने कई सारे ऑप्शन दिए थे और उसमें मैगी जीत गई थी। तो फिर फाइनली मैगी बना रही थी। तो जब मैंने मसाला ऐड किया उसमें, तो मसाले को अच्छे से भून लिया था। करीब 30 सेकेंड से 1 मिनट के आसपास रहा होगा टाइम, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। फिर मैंने इसमें मैगी को तोड़ के डाल दिया है, और मैगी को तोड़ने के बाद मैं इसमें अच्छे से चलाऊंगी। और मैगी को मैं जो मतलब मसाले की जो खुशबू है वो मैं मैगी के जो नूडल्स हैं उसमें आने दूंगी। तो साथ ही साथ मैं कचरा भी उठा रही हूँ। तो इसको ना अच्छे से मिक्स करूँगी मैं, और लास्ट में मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। जब ये मेरा अच्छे से मसाले मिल जाएंगे तो मैं लास्ट में थोड़ा सा पानी डालूँगी, और इसको चला के फिर जब तक ये पानी जलेगा तब तक मैं इसको छोड़ूंगी। पानी थोड़ा सा ही है कि मसाले अंदर नूडल्स में आ जाए, क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे हम सूपी मैगी बनाते हैं तो पानी में टेस्ट होता है, नूडल्स में नहीं होता।
तो मेरे साथ यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। तो देखिए ये मेरा पानी सारा सूख गया। अब मैंने गर्म पानी और किया है और बाकी का जितना मुझे उसमें पानी चाहिए उतना ऐड कर दिया। यहाँ पर मैगी बनके बिल्कुल रेडी है और बच्चा पार्टी खाने के लिए रेडी है। ये बहुत टेस्टी लगती है। ये हमारी गरम गरम मैगी। तो मैंने बहुत मेहनत के साथ मैगी बना दी। तूने डैडी को दो। आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम मैगी। सारा काम हो गया है। अभी मैं बस मंदिर भी बंद हो चुका है मेरा। हाँ, मंदिर भी बंद हो गया है। बच्चे खाना खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं। अभी काफ़ी लेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा लेट। एक्चुअली मार्केट से आई थी, मार्केट से आके फिर बाकी कामों में लग गई, सब्ज़ी वगैरह धोने में, तो बहुत लेट हो गया। और फिर इन्होंने मना कर दिया था एक्चुअली कि मुझे हमें खाना नहीं खाना किसी ने। वो तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कुछ नहीं खा रहे तो मैं थोड़ी थोड़ी मैगी बना देती हूँ, वो खा लो। तो तब इन्होंने कहा ठीक है हम मैगी खा लेंगे। लेकिन वो मैगी बनाते बनाते बहुत ज़्यादा लेट हो गया और सारे सो गए थे। सबको उठा उठा के खिला रही हूँ। तो आज का व्लॉग बस मैं यहीं एंड करती हूँ। आज कई दिन बाद थोड़ी टेंशन फ्री हूँ रॉक्सी को देख के। आज वो थोड़ी सी ठीक है। अभी भी उसने खाना खाया है प्रॉपर। खाती तो वो हाथ से ही है, पैम्पर्ड बेबी है, लेकिन हाँ खाया है। तो आज का व्लॉग बस यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल आपको एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, अपनों का भी ख्याल रखना, अपने पेट्स का भी ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।